क्या पीएम मोदी चुनाव आयोग की मदद से ही जो है सत्ता में आए हैं? ये सही कह रहे हैं राहुल जी। बीजेपी कट्टर चोर है। बीजेपी बैलेट पेपर से जीत के आई तो अपनी गर्दन कटा लूंगा। अंदर कैमरा बोल रहा हूँ कि मैं मुस्लिम एरिया में खड़ा हूँ, मैं कुछ भी बगैर बात बताइए क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? वोट छीने जा रहे हैं, वोट की लूट हो रही है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग किस प्रकार से भाजपा के लिए वोट बैंक इकट्ठा करता है यह आरोप प्रत्यारोप शुरू से ही लगाए थे और उन्होंने कहा था कि जब मैं भांडा फोड़ूंगा तो चुनाव आयोग की बोलती बंद हो जाएगी, मेरे पास एटम बम है। उन्होंने ऐसे तमाम आरोप लगाए थे, लेकिन अब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाकायदा सबूतों के साथ वो आरोप सिद्ध भी कर दिए गए हैं। तो क्या बिहार में भी ऐसा होने वाला है? और अब सीधे तौर पर पीएम मोदी की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि क्या पीएम मोदी चुनाव आयोग की मदद से ही जो है सत्ता में आए हैं? ये सवाल तमाम लगातार लगाए जा रहे हैं। तो क्या बोलती पब्लिक शो देखना आप शुरू कर चुके हैं। करण हमारे साथ मौजूद है, कैसे देख रहे हैं आप? देखो, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देश में जो चल रहा है ना, बहुत घातक चल रहा है। और रियलिटी देखो, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के होने के नाते उन्होंने पहले भी जब प्रतिपक्ष होने से पहले भी उन्होंने 11 साल के अंदर काफी बार बोल चुके कि धांधली हो रही है, धांधली वोटों की चोरी हो रही है, ईवीएम के जरिए हो रही है। और कई जगह ऑफिसली देखा भी आपने, पीछे मेयर का इलेक्शन देखा था आपने चंडीगढ़ का, ऑन द कैमरा बूथ कैप्चरिंग हो रही है। बताइए, बीजेपी का आदमी कर रहा है वो भी। तो मतलब कल मिला के बात उनकी जो सच्चाई ना, जो बात बोल रहे हैं उनमें बहुत सच्चाई है। आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी भी फर्जी वोटों से जीते हैं? रियलिटी है। मैं कह रहा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ बीजेपी सरकार को चुनौती दे रहा हूँ। बीजेपी कोई भी नेता हो, किसी भी पद का हो, मैं कह रहा हूँ बीजेपी सरकार में जितनी दम हो बैलेट पेपर से इलेक्शन करा ले। अगर बीजेपी बैलेट पेपर से जीत के आई तो मैं पहले भी बोलता रहा, अभी बोल रहा हूँ, बीजेपी बैलेट पेपर से जीत के आई तो मैं अपनी गर्दन कटा लूंगा। अंदर कैमरा बोल रहा हूँ, जीत के है बीजेपी बैलेट पेपर से। इसकी औकात नहीं बीजेपी सरकार की, क्या बैलेट पेपर से जीत जाए। इस देश में आज बताइए, किसानों को मारा जा रहा है, किसानों पर लाठियां बरसाई है, स्टूडेंटों पर लाठियां बरसाई जा रहे, शिक्षकों पर लाठियां बरसाई है। देश गुरु विश्वगुरु बने गए। बताइए, मैं निकम्मी पनौती सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये हमारा विश्वगुरु बनेगा देश, जिस देश में गुरुओं को लाठी बरसाई जा रही है, गुरुओं को डिटेन किया जा रहा है। बताइए, बीजेपी कट्टर चोर है। वोट भी चोरी करती है, वो इंसानों को भी चोरी कर देती है। सभी चोर हैं जी। कोई काम नहीं करता। जो हम बोले ना कि कोई अच्छा काम करता, कोई नहीं करता। किसी की नौकरी नहीं रहेगी, किसी का कुछ नहीं रहेगा, सभी अपना घर भरते हैं। लेकिन बीजेपी बार बार जीत रही है तो कुछ तो काम कर रही होगी, क्या लग रहा है? नहीं जीत रही, फ्रॉड है सब। तो मतलब आरोप सही लग रहे हैं, वोट चोरी हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल सच है। मशीन जो है बिल्कुल सेट कर रखी है। हमको एक बंदे के 10-10 घर बन रहे हैं। एक बंदे के जब वोटर आई कार्ड देखोगे, एड्रेस एक ही डाला जाता है ना, कंटिन्यू 10 एड्रेस एक ही सेम एड्रेस पे 10 लोगों के रजिस्टर्ड। ठीक है, कैसे? और बताइए, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि किस प्रकार से एक ही घर में 60 से 70 लोग वोट डालने जा रहे हैं। बताइए, एक घर में इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं? और एक चीज और 60 से 70 ये तो बहुत छोटी बात बोली। जिनके और दूसरी चीज कहता है, जिनके फादर का नेम है, फादर का नेम ABCD बस ये XY करके उन्होंने करा दिया। अब ये देखिए, अब खुद देखिए आप क्या चल रहा है। मतलब ये तरीके साफ हो गया ना कि वोट चोरी आप करते हैं, वोटर लिस्ट में आप करते हैं, धांधली करते हैं। जाहिर सी बात है, साफ सीधी बात है यहाँ पे। तो आप कह रहे हैं कि वोट चोरी जो आरोप लग रहा है सही लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है। राहुल गांधी के सामने आ गए ना, एक तरह से कहते हो पप्पू है। अरे भाई, तो पप्पू है, उसमें तुमसे उससे ज्यादा दिमाग है। हर तरीके से दिमाग है। चाहे उससे आप AI को लेके पूछ लो, चाहे आप इंजन के बारे में पूछ लो, किस तरीके से चलती है, क्या कंबशन है, क्या एग्जॉस्ट है, सारी चीज वो बता सकता है। राहुल गांधी ने कहा वोट चोरी हो रहा है भाई, और बड़े स्तर पर हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, सही कर रहा है राहुल जी। आप कह रहे हैं कहीं वोट दे रहे हैं और कहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। रिटायरमेंट लेना चाहिए मोदी जी को रिटायरमेंट लेना चाहिए, राहुल को समझ लेना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी कर रहे हैं और बकायदा सबूत दिखा दिए। चोरों को सब चोर लगते हैं। राहुल गांधी पप्पू है, मैं खुला मन से बोल रहा हूँ। किस आधार पे बोल रहे हैं आप? पप्पू है, अक्ल नहीं है, क्या करता है, विदेशों में जाके देश की बुराई करता है, खाता है यहाँ का
और गुनगाता पाकिस्तान की कहीं लोड का। मोदी जी क्या करते हैं? हाँ जी, बताइए, इतने सारे लोग, कभी किसान, कभी जवान, कभी नौजवान, सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बाहर क्या छवि बन रही है? बाहर हमारी अच्छी छवि है कैसे? राहुल गांधी के कहने से। अमेरिका धमका रहा है। राहुल गांधी अमेरिका की धमकी से आप चुप हो जाते हो। आप टैरिफ 25% लगा दिए, कहाँ पे बोलोगे आप? एक मिनट, राहुल गांधी ने संसद में सवाल उठाया था कि आप अगर ये सीज फायर इन्होंने रुकवाया तो आप झूठ, आप यहाँ पे भी बोल दीजिए। बोलिए कि ट्रम्प ने झूठ बोला, मोदी जी उन्होंने ट्रम्प तो एक नंबर का झूठा है, गद्दार है, दोस्ती के नाम पे कलंक है। मोदी जी एक्सप्लेन करें इस बात को। मोदी जी बोल क्यों नहीं रहे हैं? चुप करें। मोदी जी इसलिए नहीं बोल रहे अभी। तू बोल ले भाई। अरे बोलिए बोलिए, इनको बुलाओ ना। ये सगा राहुल आप गांधी बताइए, मुद्दे अरे आप बताइए। मुद्दे पे ये आ रहा हूँ। कोई भी अगर मैं अपना घर खाली करूंगा, कहीं जाऊंगा, घर साफ करने में टाइम लगता है। मोदी जी भी टाइम ले रहे हैं, सब अच्छा कर रहे 11 हैं। साल दे दिया, कितना टाइम दे? 10 साल हो गए, कितना टाइम लेंगे? जब तक पूरा देश बेच देंगे जब टाइम लेंगे। 10 साल हो गए मोदी जी को आए हुए। अगर काम करा जाए तो 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कर सकते हैं। 2 बार सत्ता ले ली है और 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर क्या करा उन्होंने, बता दो आप। क्या करा आप बताओ, इनसे पूछा भी क्या करा इन्होंने। खुशहाली लिया है और कोई बात की खुशहाली लाए? अरे कश्मीर में धर्म पूछ पूछ के मारा जा रहा है, ये खुशहाली है? खुशहाली है? एक बार इनसे पूछिए। अब मैं ये बात में विषय में बात नहीं करूंगा, क्यों कि मैं मुस्लिम एरिया में खड़ा हूँ। मैं कुछ भी बेकार बात नहीं। बताइए, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान में रह रहे हैं आप। मैं बात नहीं करूंगा। आप मुसलमान एरिया में खड़े हैं, अगर आप इनसे पूछिए, अगर मुसलमान एरिया में खड़े हैं तो आप जवाब दीजिए। जब वहाँ पर हिंदू मुसलमान हो रहा है तो मोदी जी कहाँ थे? हाँ बताओ आप। जब धर्म पूछ पूछ के मार रहे थे, मेरा कहना ये है, हम आज तक एक हैं, एक रहेंगे। फिर आप ये बयान ही क्यों दे रहे हो कि नहीं, आप मेरी बात सुनो। समुद्र में कितनी भी लाठी मारोगे, पानी अलग नहीं होगा। नहीं, आप मुद्दे से मत भटकिए। हमारा मुद्दा है, राहुल गांधी ने आरोप लगाया। देखिए मैडम, हाँ बोलिए, बिल्कुल। क्या कह रहे हैं आप? बताइए। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वोटों की चोरी की जा रही है, क्या लगता है आपको? वोटों की चोरी की है, सही कह रहे हैं वो, सही कह रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ ना हो, अगर ये मार्केटों की या कहीं की सर्वे की जाए, बिजनेस इस समय फ्लॉप हो चुके हैं, लोगों का धंधा पानी नहीं चल रहा, महंगाई इतनी हो चुकी है, लोग अपना घर का परिवार नहीं पाल पा रहे हैं, तो तब भी इसको वोट दे रहे। क्यों दे रहे भाई? वोट नहीं दे रहे, वोट छीने जा रहे हैं, वोट की लूट हो रही है, ये सच्चाई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि फर्जीवाड़े से पीएम बने हैं मोदी जी, क्या लगता है? फर्जीवाड़ा किया? खुद भी फर्जीवाड़े हैं ये गुजराती जो है ना, ये व्यापारी है, ये व्यापार करने आए। जैसे अंग्रेज आए थे ना लूटने इस देश को, ऐसे गुजराती देश को लूट के खा रहे हैं। सही, कब तक खाएंगे? वो भी एक दिन जाएंगे। विश्व गुरु बनाना है इस देश को। ये विश्व गुरु कभी नहीं बनेगा। हम अपने आप में खुद ही गुरु हैं, तो हमें विश्व गुरु बनने की जरूरत नहीं है। ये हम मानते हैं विश्व गुरु है। मतलब चुनाव आयोग का विश्व गुरु है भाई। चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सत्य नहीं है, झूठ बोल रहे हैं वो। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। वो सत्य बोल रहे हैं। सत्य के पीछे चलने वाले आज की डेट में इंसान नहीं है। वो वाले क्रांतिकारी इस देश में जो थे ना, वो मर चुके हैं, अब नहीं पैदा हो रहे क्रांतिकारी। नहीं तो ऐसे क्रांतिकारी थे, पार्लियामेंट से लोगों को खींच लेते थे। नीचे उतरो सालो, तुम बैंक के जब देश का बेड़ा गर्क कर रहे शब्दों हो, की मर्यादा। जब अगर देश का बेड़ा गर्क कर रहे हो ना, सीट सत्ता से नीचे उतरो। एक एक एमपी एक एक बंगले में रह रहे हैं, 4-4 कारें, उनका पेट्रोल का खर्चा, कपड़े का प्रेस, ये कौन किस पब्लिक से आ रहा है? हम लोगों से आ रहा है, हम लोगों से आ रहा है ना, हम लोगों के टैक्स पे से। इन लोगों ने दूध पानी हर चीज पे टैक्स लगा दिया। पहले क्या था, कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस सोचती थी कि गेहूं पे, अनाज पे, दाल पे, इन चीजों पे टैक्स ना हो ताकि लोगों को इस चीजों से राहत मिले। इन्होंने तो हर चीज पे टैक्स लगा दिया है। मैं आज देश की जनता से बहुत बड़ी अपील करना चाह रहा हूँ कि अगर बीजेपी सरकार को हराना दूसरी आजादी होगी देश के लिए, याद रखें, दूसरी आजादी होगी। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, यदि चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी सत्य बोल रहे हैं, हाँ। तो एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा दो ना। हाँ, ये बात है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो इस चीज़ से डर रहे हैं। एक बार करा दो ना उसमें ईवीएम। अगर ईवीएम में गड़बड़ी बता रहा है, विपक्ष बहुत बड़ा है आज के टाइम में, विपक्ष बोल रहे हैं, तो एक बार बैलेट पेपर से करा देते हैं चुनाव। वो कह रहे हैं राहुल गांधी की बातों में तो सत्यता ही नहीं है, झूठ। नहीं, राहुल गांधी नहीं, उसके साथ जो 50% जनता है वो भी तो चाहती है ना बैलेट पेपर से हो। मैं चाहता हूँ कि बैलेट पेपर से हो, यहाँ सारी आवाम चाहती है कि बैलेट पेपर से हो।
तो एक बार करा देते हैं बैलेट पेपर। बताइए देख लीजिए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने संसद में तो मुद्दा उठाया ही था, अब उन्होंने सत्यता सबूतों के साथ पेश कर दी है। तो दिल्ली की जनता भी सीधे तौर पर, या फिर यूं कहूं कि देश की जनता भी सीधे तौर पर ये मांग करने लगी है कि अगर सच में बीजेपी कह रही है और चुनाव आयोग भी कह रहा है कि वो निष्पक्ष स्वतंत्र है, तो बैलेट पेपर से चुनाव हो जाना चाहिए। हालांकि बिहार में अब क्या कुछ खेला होने वाला है वो खैर देखना होगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।